बोल विष्णु भगवान की जय। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। जब समस्त दिशाएं पवित्र हो जाती हैं और आकाश से पुण्य की वर्षा होने लगती है, आज वही दिन है जिसे शास्त्रों में कामिका एकादशी कहा गया है। एक ऐसी दिव्य तिथि जो समस्त पापों का नाश करती है, जीवन में शांति और प्रभु की स्मृति का वरदान देती है। आज है सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी और आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सावन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज कामिका एकादशी का व्रत है, जिसे पवित्रता एकादशी या कामिका 11 के नाम से भी जाना जाता है। इस कामिका एकादशी का व्रत करने एवं व्रत कथा को सुनने से सहस्त्रों जन्मों के पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, कई पवित्र तीर्थ काशी तथा कुरुक्षेत्र में स्नान करने से भी 1000 गुना अधिक अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से इस दिन तुलसी पूजा करने एवं तुलसी पत्र का प्रयोग करने से व्रत का महत्व 77 गुना बढ़ जाता है। घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है, जो आज मैं सुना रही हूँ। कामिका एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ संपूर्ण कथा है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप मुझे कृपा करके बताइए कि सावन माह एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है। इसमें कौन से देवता की पूजा होती है तथा इसका व्रत करने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। प्रभु, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा कीजिए। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस एकादशी का वर्णन एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर उन्हें सुनाया था, जिसे मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक इसका स्मरण करो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसके महात्म को सुनने मात्र से ही अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शंख, चक्र, पद्म, गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु की माधव, मधुसूदन आदि नामों से पूजा की जाती है। इस दिन गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान के फल से भी अधिक विष्णु भगवान के पूजन का फल प्राप्त होता है। जो पुण्य फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से तथा भूमि दान देने से और गोदावरी तथा गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही फल इस दिन भगवान विष्णु के पूजन करने एवं एकादशी व्रत रखने से मिलता है। श्रावण मास की इस एकादशी के दिन भगवान का पूजन करने से देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों का नष्ट करने के लिए मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन कथा स्मरण इस मास में अवश्य ही करना चाहिए। बोल विष्णु भगवान की जय। जो भक्त कामिका एकादशी के व्रत में विश्वास करते हैं और इसके साथ विष्णु पूजन भी करते हैं, तो व्रत के प्रभाव से उनके सब देवों, किन्नरों, नागों, पितरों का पूजन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत नियमानुसार विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु ने स्वयं बताया कि अध्यात्म विद्या से जो पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य तो कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यह व्रत मनुष्य को मरते समय तक नरक में जाने से बचाता है। इसके पुण्य प्रभाव से किसी अन्य योनि में दोबारा जन्म भी नहीं मिलता। जो व्रती इस एकादशी का व्रत करते हुए भक्ति पूर्वक तुलसी दल विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं, वे समस्त पापों को दूर हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि और आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार सोने के बराबर माना जाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। बोल तुलसी मैया की जय। तुलसी को सींचने मात्र से मनुष्य की, बोल विष्णु भगवान की जय।
बोल तुलसी मैया की जय। तुलसी को सींचने मात्र से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मानव के सब दुखों का विनाश हो जाता है और इस दिन शरीर से तुलसी के स्पर्श करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान मात्र से प्राणी के समस्त बाधाएं और यातनाएं समाप्त हो जाती है। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह भव सागर से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी को रात्रि जागरण करने व दीप दान करने वाले को अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वाले के पितृ उस दिन स्वर्ग को जाते हैं। उन्हें स्वर्ग जाने पर हजारों दीपों की रोशनी प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने और सुनने वाले मनुष्य सब पापों से छुटकर विष्णु लोक को जाते हैं। अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी का व्रत कहता हूँ, जिसे सुनने से मनुष्य के सभी पाप का हरण होता है। प्राचीन काल में पुष्कर क्षेत्र में एक गांव में एक वीर साहूकार रहा करता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और इस दौरान उसे ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उस अपने हाथों मारे गए उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार उस क्षत्रिय ने करना चाहा, परंतु पंडितों ने उसे अंतिम क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। अब इस प्रकार से अनजाने में ही उस ब्राह्मण की हत्या करने से उस साहूकार को बड़ा पाप लगा और इस प्रकार से वह ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बन गया तथा हर दिन उस साहूकार को अनेक प्रकार से उसे प्रेत बनकर डराया करता था। अब इस प्रकार इन सब चीजों से साहूकार बड़ा ही दुखित होता था तथा उसका शरीर दिन प्रतिदिन कृशकाय होने लगा। अब इस प्रकार उस ब्राह्मण की जब 13वीं आती है तो उस दिन उस ब्राह्मण की 13वीं में शामिल होने के लिए जाता है ताकि उसे ब्राह्मण की हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। लेकिन ब्राह्मणों ने उसे वहां भी शामिल नहीं होने दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो और तत्पश्चात तुम हमारे घर भोजन करना। इस प्रकार साहूकार ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय है, मैं इस ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तब ब्राह्मण ने बताया कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के और उन्हें दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। मृत ब्राह्मण के आत्मा को शांति मिलेगी तथा वह ब्रह्म राक्षस की योनि से भी मुक्त हो जाएगा। अब पंडितों के बताए हुए तरीकों से उस साहूकार ने कामिका एकादशी का व्रत रखा और रात में भगवान श्री विष्णु का जागरण किया। उस रात साहूकार भगवान की मूर्ति के पास ही सो गया। भगवान विष्णु ने उसके सपने में दर्शन दिए और उसके पापों से मुक्ति दिलाई। अंत में भगवान ने उसे क्षमा किया। हे नारद, इससे पहले यह कथा महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को सुनाई थी। अतः जो कोई व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक कामिका एकादशी की महिमा सुनता है उसे अपार धन मिलता है और अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी जी की कथा को सुने बिना इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए अब आइए श्रावण मास के विष्णु भगवान की बड़ी ही दुर्लभ कथा, जिसे सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। बोल विष्णु भगवान की जय। एक गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपति रहता था। जुलाहा का नाम माधव और उसकी पत्नी का नाम कांता था। वे दोनों बहुत ही परिश्रमी थे। सारा दिन काम करते, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, किंतु उनके बने कपड़ों की उनको अच्छी कीमत नहीं मिलती। फिर भी जो भी मिलता उसी में संतुष्ट रहते और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे बहुत संतोषी स्वभाव के थे। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे।
दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता उसे वे दोनों भगवान के भजन कीर्तन में बिता देते थे। माधव के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल थी। जब वह दोनों मिलकर भजन गाते तो माधव तानपुरा बजाता और उनकी पत्नी खड़ताल। फिर तो दोनों भगवान के भजन में ऐसे डूब जाते कि उनको अपनी भूख प्यास की चिंता भी नहीं रहती थी। उन्होंने अपनी दीनहीन अवस्था के लिए कभी भगवान को कोई उल्हाना नहीं दिया। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी माता की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। उन्होंने कभी भी भगवान को कोई उल्हाना नहीं दिया और अपने इसी जीवन में प्रसन्न थे। लेकिन एक दुख उनको सदा सताता रहता कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसको लेकर वह सदा चिंतित रहा करते थे। चिंता तो थी, फिर भी दोनों सदा भगवान की भक्ति में मगन रहते थे। इसको भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया और निष्काम भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन कांता ने माधव से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है, न जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद हमारी चिता को अग्नि कौन देगा, कौन हमारे लिए तर्पण आदि कार्य करेगा और कैसे हमारी मुक्ति होगी। माधव बोला, तू क्यों चिंता करती है, ठाकुर जी हैं, वही सब देखेंगे। माधव ने यह बात कह तो दी, किंतु वह अभी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह नगर में गया और श्री कृष्ण के बाल रूप में एक मूर्ति ले आया। घर आकर बोला, अब तू चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं यह बाल गोपाल लेकर आया हूँ। अब यही तो हमारे पुत्र हैं। माधव बोला, अगर हम संतानहीन हैं तो यह भी इन्हीं की इच्छा है। अब हमको इनकी अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे, यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल कृष्ण भगवान की जय। माधव की यह बात सुनकर कांता अत्यंत प्रसन्न हुई। अपने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज से यही हमारा लाला है। फिर क्यों था। दोनों ही पति पत्नी ने घर का एक कोना साफ करके वहां बाल गोपाल के लिए एक स्थान बनाया। एक चौकी लगाकर उस बाल गोपाल को विराजित कर दिया। उस दिन से जुलाहा दंपति का नियम हो गया। वह प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको धुले हुए वस्त्र पहनाते, अपने पुत्र की तरह ही उनको लाड लड़ाते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और वहीं सो जाते थे। वो दोनों अपने हाथों से बाल गोपाल के लिए सुंदर वस्त्र बनाकर उनको पहनाते, उन्हें खाना खिलाते और उनको झूला झुलाते और रात को उनको सुलाकर ही स्वयं सोते थे। इन सब में उनका बड़ा ही उनको आनंद आता था। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल की अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगे। बाल कृष्ण अब उनके परिवार का हिस्सा बन गए थे। कांता का नियम था कि वह रोज पहले अपने हाथों से अपने लाला को भोजन कराती, तब स्वयं भोजन करती। लाला को भोजन कराते समय उसको ऐसा ही प्रतीत होता था कि वह अपने पुत्र को ही भोजन करा रही है। बोल कृष्ण भगवान की जय। उन दोनों ने निश्चल प्रेम को देखकर करुणा निधान भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन करना आरंभ कर दिया। कांता जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को प्रतीत होता मानो वह अपनी माँ के हाथों से ही भोजन कर रहे हों। उनको कांता के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाले हर कोर में माँ का प्रेम प्राप्त होता था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं माँ की उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गई, किंतु कांता कभी नहीं जान पाई कि वह स्वयं बाल गोपाल उसके हाथ से भोजन करते हैं। एक दिन घर का काम बहुत अधिक होने के कारण कांता बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था। भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी कार्य करते करते थक गए और बिना ही भोजन किए सो गए। उनको सोए हुए कुछ ही देर हुए थे कि उनको एक आवाज़ सुनाई दी, मैया बाबा मुझको भूख लगी है। दोनों हड़बड़ाकर उठ गए और चारों ओर देखा। आवाज़ कहाँ से आई, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया।
तभी अचानक लीला को याद की आया कि आज उसने अपने लाला को भोजन नहीं कराया है। वह हड़बड़ाकर उठी और दौड़कर लाला के पास पहुंची तो देखा कि बाल गोपाल का मुख कुमला हुआ था। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी उन्हीं के चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। बोल कृष्ण भगवान की जय। कांता तुरंत भोजन लेकर आई और ना जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि उसने लाला को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोते जा रहे थे और लाला को भोजन कराते जा रहे थे। साथ ही बार बार उनसे अपने द्वारा हुए अपराध के लिए क्षमा मांगते भी जा रहे थे। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम देखकर भगवान अत्यंत ही द्रवित हुए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गई। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता को आंखों के आंसू पोंछे और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूँगा। इतने सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे दया निधान, आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। इसी से हमारा जीवन धन्य हो गया। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल गोवर्धन गिरधारी की जय। बोल लक्ष्मी माता की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल लक्ष्मी माता की जय। बोल गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। आप हमसे प्रसन्न हैं तो स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। इसी में हमारा जीवन धन्य हो गया। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए। इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला क्या महत्व हो सकता है। आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी कृपा करना। भगवान श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त कर तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान करूं। यह सुनते ही माधव और कांता एकदम व्याकुल होकर बोले, नहीं भगवान, हमको संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, किंतु क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुम मुझको अपने घर लेकर आए थे। यह सुनकर वह दोनों बोले, प्रभु, हमको भय है कि यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति बढ़ ना जाए। हम अब की तरह आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनका प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करुणा निधान भगवान करुणा से भर उठे। उनके विचार सुनकर स्वयं भगवान की आंखों में भी आंसू गिरने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे मैया और बाबा, मैं यहाँ आया तो था आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझको सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना दिया है। मैं आपके प्रेम का यह ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैं सदा सदा तुम दोनों का ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे समस्त कार्य पूर्ण करूँगा। तुम्हें कभी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा। तुम ये तो जानते ही हो कि मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गई। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल बाल गोपाल की जय। उस दिन से माधव और कांता का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया और सारा दिन बाल गोपाल के भजन कीर्तन और उनकी सेवा में व्यतीत करने लगे। भजन करते हुए उनको न भूख सताती न ही प्यास। उन्होंने सभी प्रकार की इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। अब माधव कभी कोई कार्य करता तो केवल अपने बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने लगे। उनके सामने जब भी कोई परेशानी आती तो वो बाल गोपाल एक बालक के रूप में उपस्थित हो जाते और उनके समस्त कार्य पूर्ण कर लेते थे। वह दंपति और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए, किंतु गांव में कोई भी यह नहीं जान पाया कि वह बालक कौन है, कहां से आता है और कहां चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब जुलाहे दंपति बूढ़े हो चले थे, किंतु भगवान की कृपा उन पर बनी
रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ चला था। भगवान प्रेरणा से उनको यह ज्ञात हो गया कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। इसी के चलते एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। दोनों भक्त दंपति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, किंतु अब जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले, निसंकोच होकर अपनी कोई भी इच्छा हो कहो। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। तब बाल गोपाल के अगाध प्रेम के डूबे हुए वृद्ध दंपति बोले, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा है। आपने भी पुत्र के समान ही हमारी सेवा की है। अब वह समय आ गया है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीन बंधु, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकलें। हे दयानिधि, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता को अंतिम क्रिया करता है और उनको मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया है आप ही अपने हाथों से करिए, हमें मुक्ति प्रदान करें। श्री हरि ने दोनों की उन इच्छा को पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के विग्रह में विलीन हो गई। अतः वह दिन आ गया जब प्रत्येक जीव को यह शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों वृद्ध दंपति बीमार पड़ गई। दोनों की मुक्ति की चर्चा गांव भर में थी, इसलिए गांव के लोग उनका हाल जानने के लिए उनकी झोपड़ी के पास आ गए। किंतु उन दोनों का ध्यान तो श्री हरि में रम चुका था। उनको नहीं पता था कि कौन आया है और कौन नहीं आया। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोपड़ी एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश से भर उठी। वहां उपस्थित समस्त लोगों की आंखें बंद हो गई। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ तो झोपड़ी के बाहर आ गए और कुछ वहीं धरती पर बैठ गए। तभी श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनकी अद्भुत शोभा समस्त सृष्टि को आलोकित करने वाली थी। जो वातावरण में एक दिव्य सुगंधित भर गई और अपने मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर देख रहे थे। उनका यह बोल विष्णु भगवान की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माता पिता की ओर देख रहे थे। उनके दिव्य रूप को देखकर दोनों वृद्ध अत्यंत ही आनंदित और मंत्रमुग्ध हो जा रहे थे। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों की तृप्ति करने के बाद करुणामयी लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालन करता श्री हरि वहीं उन दोनों के निकट धरती पर ही सिरहाने बैठ गई। भगवान ने उन दोनों भक्तों का सर अपनी गोद में रख लिया। उनके शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ रखा। तत्पश्चात अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए। बोल विष्णु भगवान की जय। इतना करते ही तत्काल दोनों के प्राण निकल गए और श्री हरि में विलीन हो गई। पंचभूतों से बना हुआ यह शरीर पंचभूतों में ही विलीन हो गया। कुछ समय बाद जब वह दिव्य प्रकाश का लोप हुआ तो सभी उपस्थित ग्रामीणों ने देखा कि वहां ना तो माधव था, ना ही कांता थी और ना ही बाल गोपाल था। बचे थे तो मात्र कुछ फूल जो धरती पर पड़े थे और एक दिव्य सुगंध जो वातावरण में चारों ओर फैल गई थी। इसमें ग्रामीणों ने श्रद्धा से उस धरती को नमन किया। उन पुष्पों को उठाकर ग्रामवासियों ने शीश से लगाया तथा माधव और कांता की भक्ति और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए चल दिए। उन पुष्पों को श्री गंगा जी में विसर्जित करने के लिए सच्चा भक्त वह है जो एक क्षण के लिए भी भक्ति से विमुख नहीं होता है, अर्थात उसका चित्त ईश्वर में अखंड बना रहता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। सरल शब्दों में कहे तो भक्ति के अंतिम चरण का अनुभव करने वाले को तो भक्त कहते हैं। एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय।